साथियों नमस्कार। रीट स्पेशल के तहत हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चनों के साथ संस्कृत विषय को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ते हैं और उनके प्रश्नों को हल करते हैं। आइए देखें। युगेऽस्मिन् निरन्तरं वर्धमानेन पर्यावरण प्रदूषणेन मानव जातिः विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। प्रत्युत्पन्नमतयः वैज्ञानिकाः अस्याः समस्याः समाधाने अहर्निशं प्रयतन्ते, किन्तु यावत् देशस्य जनाः पर्यावरणक्षणे जागरूकाः कृतसङ्कल्पाश्च न भविष्यन्ति तावत् समस्येयं तथैव स्थास्यति। जनैः सम्यक्तया अवधेयं यत् पर्यावरणस्य रक्षणेन एवं अस्माकं रक्षणं भविष्यति। अतः कृतसंकल्पैः जनैः स्थाने स्थाने वृक्षाणां रोपणं कर्तव्यं। पुनश्च ये वृक्षान् छेतुं प्रवृत्ताः भवन्ति ते अश्वमेव दण्डनीयाः। अस्माभिः युवभिः संकल्पः कर्तव्यः यत् प्रतिवर्ष वृक्षद्वयस्य रोपणं करिष्यामः। तेन न केवलम् अस्माकमपितु सम्पूर्णस्यापि विश्वस्य कल्याणं भविष्यति। आइए इसके क्वेश्चनों को देखें। समस्येयम् इत्यत्र कः संधि? तो समस्येयम् में कौन सी संधि है? गुणः संधि, गुण संधि है। छेत्तुम् इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति, छेत्तुम् इत्यत्र प्रत्ययः वर्तते। तो छेतुम् में कौन सा प्रत्यय है? तुमुन्। विशेषण पदम वर्तते, तो विशेषण पद में क्या है? विविधैः। क्योंकि क्या कहा है? प्रदूषणेन मानव जाति विविधैः रोगैः आक्रांता दृश्यते। तो विविध रोग के लिए आक्रांता दृश्यते, तो जो गद्यांश में दिया गया है, तो विविधैः क्या हो जाएगा? हमारा विशेषण का काम करेगा। करिष्यामः इत्यत्र लकारः वर्तते, तो करिष्याम में कौन सा लकार है? लिट् लकार। लिट् लकार यानी भविष्यत काल। ये वृक्षान् छेतुं प्रवृत्ताः सन्ति ते, तो ये वृक्षान् छेतुं प्रवृत्ताः सन्ति ते, तो कौन सा हो जाएगा? दंडनीयाः। पुनश्च इत्यत्र कः संधि? तो पुनश्च में कौन सी संधि है? इष्युत्वम्। प्रतिवर्षम इत्यत्र समासः, तो प्रतिवर्ष में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। आइए पद्यांश को पढ़ें, श्लोक को पढ़ें और उसके आधार पर उत्तर देने का प्रयास करें। जाडद्धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापं करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। जाड्यधियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नति दिशति पापं करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति सत्संगति कथयम किं न करोति पुंसाम। तो धियो जाड्यम हरति, तो क्या है? सत्संगति। मानोन्नति इत्यस्य विच्छेदः, तो मान धन उन्नति, मानोन्नति। आधनु बराबर ओ। उ अपाकरोति इत्यत्र कति उपसर्गः? तो द्वय। श्लोके अस्मिन् कति क्रियापदानि? तो श्लोके अस्मिन् कति क्रिया, तो इस श्लोक में कितने पद हैं? 7 पद। श्लोके अस्मिन् किम छंदः? वसंत तिलका। वसंत तिलका में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण। तो आइए देखें, श्लोक में 14 वर्ण दिए हैं। तो ड पे हलंत है, याद है, इसको नहीं गिना जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
यानी 14 वर्ण 4 चरणों में, तो कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 56 वर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, वसंत तिलका। अगले क्वेश्चन की बात करें, श्लोके अस्मिन् कति क्रियापदानि, तो 7 क्रियापद इसमें प्रयोग किए गए हैं। पुंसाम, तो पुंसाम क्या है, इत्यत्र विभक्ति वर्तते, तो षष्ठी विभक्ति। सत्संगति किम आप अपाकरोत्, तो पापम, यानी सत्संगत से क्या दूर होता है, तो पाप जो है उससे दूर होता है। सत्संगति बहुत ही जरूरी है, अच्छी संगति। बालकः ग्रंथान अधीते कर्मवाच्ये किम, तो जो बालकः ग्रंथान अधीते, तो इसमें इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, बालकेन ग्रंथाः अधीयन्ते, बालकेन ग्रंथाः अधीयन्ते। भंडारकर विधे आदिमः सोपान क्रम वर्तते, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सोपान क्रम वर्तते, व्याकरण ज्ञानम। संस्कृत भाषाया कथिता देशानुसारेण कार्य संपादनेन विकासो भवति, तो कौन सा हो जाएगा, श्रवण कौशलस्य। पठन कौशलस्य उद्देश्यमस्ति, तो पठित्वा अर्थ ग्रहणम। लेखन कौशलस्य वृद्धि भवति, तो पत्र लेखनेन। व्याकरणस्य नियमानम आवृत्तो विधि वर्तते, तो पारायण विधि। अव्याकृति इति अस्य शिक्षण विधि, तो व्याकरणस्य। नवीन शिक्षण पद्धताम व्याकरण शिक्षणस्य सर्वाधिक रुचिकरो विधि मन्यते, तो क्या हो जाएगा, आगमन निगमन। भाषा शिक्षणस्य अत्यावश्यकम कौशलम वर्तते, तो क्या हो जाएगा, श्रवणम। भाषा शिक्षण के लिए अत्यावश्यक कौशल श्रवणम। भाषायाः कौशलानि सन्ति, तो भाषा के कौशल के है, तो चत्वारि 4। मुख्य रूपेण संस्कृत भाषा शिक्षणस्य उद्देश्योमस्ति, तो संस्कृत भाषायां दक्षता प्रदानम। दंडान्वय विधो दंडः अस्य सूचकः, तो हो जाएगा वाक्यस्य। पाठ योजनायां पूर्व ज्ञानम, पाठ योजनायां पूर्व ज्ञानस्य तात्पर्यमस्ति, तो पूर्व कक्षाया ज्ञानम। पाठ योजना का मतलब पूर्व कक्षाया ज्ञानम, उसमें पूर्व ज्ञान का क्या मतलब होता है, पूर्व कक्षाया ज्ञानम। उद्देश्य पूर्ति दृष्टया नाटक शिक्षणस्य श्रेष्ठः विधि वर्तते, तो रंगमंचाभिनय विधि, यानी रंगमंच अभिनय विधि। उद्देश्य पूर्ति दृष्टया नाटक शिक्षण श्रेष्ठ विधि वर्तते। अध्यापकस्य परम मित्रम अस्ति, तो अध्यापक इसमें से परम मित्र क्या हो जाएगा, तो परम मित्र होता है छात्र। छात्राणाम ज्ञान विस्तारम क्रियते, तो छात्रा का ज्ञान किससे विस्तार होगा, अन्वेषण प्रश्नय। तो ये रहा साथियों, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमने कई क्वेश्चनों के माध्यम से कुछ न कुछ सीखने का प्रयास किया है, और कहीं भी त्रुटि हो तो उसको आप जो है कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो सुधार की प्रक्रिया की दृष्टि से ज़रूरी होता है। तो किसी क्वेश्चन में त्रुटिपूर्ण हो सकता है, तो इसके माध्यम से हमने सीखने का प्रयास किया। आगे भी हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। जुड़िए, और हम लोग लगातार सीख ही रहे हैं और सीखते ही रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। नमः संस्कृताय।